नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी बड़ा ऑपरेशन कर रही है। प्रशांत किशोर के साथ ऑपरेशन किया गया, तो अब महागठबंधन में बड़ा ऑपरेशन किया गया है और बड़ा झटका महागठबंधन को दिया गया है और अपने पाले में बीजेपी ने कहा कर लिया है। बीजेपी का ऑपरेशन ऐसा चल रहा है, हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। ऐसा ऑपरेशन चल रहा है बीजेपी का कि घर तक ऑपरेशन चल रहा है बीजेपी का। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है अभिषेक जी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लव एंड वार। प्यार और जंग में, मोहब्बत और जंग में कुछ भी गलत नहीं है। तो देखिए, बीजेपी ऑपरेशन कर रही है, लगातार कर रही है और उसके निशाने पर महागठबंधन है। महागठबंधन वैसे भी पहले से ही पंक्चर है, इसलिए ऑपरेशन में आसानी हो रही है। प्रशांत किशोर के विकेट गिराए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की क्या स्थिति हो रही है, 3 के बारे में आपने देख लिया। प्रशांत किशोर ने अपनी परेशानी स्पष्ट कर दी है। देखिए, प्रशांत किशोर जब 9 तारीख को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर रहे थे, तो उनके साथ उन्होंने कितने सम्मान के साथ बैठाया था रामचंद्र सहनी को और कहा था कि देखिए, ये इतने बड़े नेता, बगहा की चर्चा की थी, वाल्मीकि नगर की चर्चा की थी। और आज हमने देखा कहीं कि वे रामचंद्र सहनी जो प्रशांत किशोर के साथ 9 अक्टूबर को दिख रहे थे, आज बीजेपी के सुगौली के प्रत्याशी जो हैं उनके साथ बबलू गुप्ता के साथ। और अब देखिए, एलजेपीआर के हाँ, एलजेपीआर के प्रत्याशी, बीजेपी के ही नेता है, एलजेपीआर में गए थे, ठीक है ना। और अब देखिए, अब क्या किया बीजेपी ने। हमने कहा ना, अभी युद्ध का समय है, बिहार जीतने का समय है। क्या गलत है, क्या सही है, इसकी चिंता नहीं करनी है। तो बीजेपी को ऑपरेशन सहनी भी करना है। आपने ही आज साक्षात्कार किया है बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का, जिन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी का कुनबा साफ कर दिया। मुकेश सहनी का कुनबा साफ कर देंगे। तो देखिए, मुकेश सहनी का कुनबा साफ करेंगे। इसके पहले आरजेडी में एक नेता अनिल कुमार सहनी जो स्टार प्रचारक बनाए गए थे, मतलब उस टीम में जिसमें तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, मीसा भारती हैं, तमाम नेता हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारक अनिल सहनी, उन्हें ही बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया। और अनिल सहनी बीजेपी में आए और इसके बाद आरजेडी वालों को गलियाना भी शुरू कर दिया कि यह जो पार्टी है वह अति पिछड़ी जातियों का ख्याल नहीं रखती है। और देखिए, अनिल सहनी कौन है, बड़ा मजेदार है इनके बारे में जानना। कौन है अनिल सहनी और इनके खिलाफ क्या क्या आरोप रहा है, और आरोप ही नहीं रहा, आरोप सिद्ध भी रहा है। देखिए, यह राज्यसभा के सांसद भी बने थे और यह जेडीयू से राज्यसभा के सांसद बने, नीतीश कुमार ने बनाया था। और करते क्या थे, कितना गंदा काम करते थे। आपको पता है, जब राज्यसभा के सांसद होते हैं, लोकसभा के सांसद होते हैं, तो आपको कई सुविधाएं मिलती है। फ्री एयर टिकट्स मिलते हैं, ठीक है ना। एलटीसी मिलता है, मतलब आपको घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए, उसके लिए भी पैसे मिलते हैं। तो अनिल सहनी ने जुगारी हैं और फर्जीवाड़ा करना जानते हैं। तो अनिल सहनी ने क्या किया कि जो एयर टिकट्स मिलते हैं वो रीइंबर्समेंट होता है। पहले अपना पैसा लगाना होता है, फिर उसे लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय में जमा करना होता है, जितने का टिकट होता है, और जो बाकी खर्चे होते हैं उसका भुगतान किया जाता है। तो अनिल सहनी हवाई जहाज का टिकट कटवाते ही नहीं थे, फर्जी ई टिकट बनवाते थे। फर्जी ई टिकट बनवाते थे। तो टिकट कटा नहीं, फर्जी ई टिकट जनरेट कर लिया। अब देखिए, टिकट तो कट गया, लेकिन टिकट कटने मात्र से आप हवाई जहाज की यात्रा नहीं करते हैं। जब कभी आप जाते हैं फ्लाइट पकड़ने, तो टिकट से आपको एयरपोर्ट के भीतर एंट्री मिलती है। वैसे सांसदों की एंट्री तो आसान होती है, तो एंट्री मिल गई टिकट के आधार पर। इसके बाद आप चेक इन काउंटर पर जाते हैं। सांसद महोदय खुद नहीं जाएंगे, उनके साथ लोग होते हैं। तो आप जाते हैं काउंटर पर, तो वहां आपका बोर्डिंग पास इशू होता है। तो यह जो महोदय हैं, जो राज्यसभा के सांसद थे, यह फर्जी बोर्डिंग पास निकाल लेते थे, बना लेते थे। तो पहले ई टिकट, फिर फर्जी बोर्डिंग पास, और यात्रा कंप्लीट कर, यात्रा की नहीं, यात्रा को कंप्लीट बताया, और इसके बाद राज्यसभा के सचिवालय को वहां अपना बिल जमा कर लेते थे, पैसा हासिल कर लेते थे। तो इसकी जानकारी इनके दुश्मनों ने,
देखिए, हर नेता का दुश्मन होता है, अपना ही होता है, अपना ही दोस्त। इनके दुश्मनों ने इसकी जानकारी राज्यसभा को दी, अन्य लोगों को दी, इसकी जांच सीबीआई ने शुरू कर दी। देखिए, बीजेपी कैसे कैसे लोगों को शामिल करा रही है, यह बात समझने की है, क्योंकि मुकेश सहनी उधर हैं अब तक। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो मुकेश सहनी का क्या रवैया होता है देखने की बात है। और मुकेश सहनी बिहार में मल्लाहों के स्थापित नेता हो चुके हैं। जितनी कोशिशें की गई है मुकेश सहनी के बराबर में किसी को खड़ा करने की सफलता नहीं मिली है। तो जब शिकायतें अनिल सहनी के खिलाफ हुई तो यह जांच का जिम्मा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई ने माना कि ये अनिल सहनी जो हैं यह धोखाधड़ी कर रहे थे और यह फर्जीवाड़ा कर रहे थे, फर्जी टिकट बना रहे थे, फर्जी बोर्डिंग पास, हाँ फर्जी बोर्डिंग पास, तो इनके खिलाफ चार्जशीट हुई। बात सिर्फ चार्जशीट तक नहीं, इन्हें कोर्ट से सजा भी मिल गई। और जब यह कोर्ट से सजा पाए तो उस वक्त यह कुर्नी से, आपके मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। हाँ, आरजेडी के विधायक थे, आरजेडी के विधायक थे, याद कीजिए। तो जब इन्हें कोर्ट ने सजा सुना दी तो इनकी सदस्यता चली गई। और तब आरजेडी ने इनके बेटे को नहीं लड़ाया, इनके परिवार से किसी को नहीं लड़ाया। तो वहां लड़ाई हो गई किसके बीच में? वहां लड़ाई हो गई मनोज कुशवाहा। देखिए, मनोज कुशवाहा के बीच, हाँ जेडीयू को सीट चली गई। नीतीश तेजस्वी एक थे, हाँ नीतीश तेजस्वी एक थे, हाँ। तो मनोज कुशवाहा अपने व्यवहार के कारण वह भी बहुत रूखे हैं। और एक बार जब चुनाव जीते थे तो इतना ज्यादा पैंतरा उनके भीतर आ गया था, गुमान आ गया था कि जनता ने उनको भी हरा दिया। और केदार गुप्ता चुनाव जीते थे, फिर मंत्री भी बन गए, तो देखिए अनिल सहनी। तो ऐसे अनिल सहनी को आज बीजेपी ने राजद को झटका देने के लिए, चलो हम स्टार प्रचारक हैं, इसको तोड़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं। अब आपको देखना होगा कि आरजेडी में सहनी कोई है क्या? अब बीजेपी ने क्यों ऑपरेशन किया? बीजेपी ने ऑपरेशन इसलिए किया क्योंकि बीजेपी को भी इस बात की भनक है कि मुकेश सहनी बहुत गुस्से में है। मुकेश सहनी के साथ छल हुआ है महागठबंधन में। पहले तो उन्हें 60 का दिवा स्वप्न दिखाया गया कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए, और फिर जब 35 की बात हो गई तो 35 की बात होने के बाद लोगों ने उनसे बातचीत ही बंद कर दी। और जब सारे रास्ते बंद हो गए तो कहा गया कि 15 ले लो, और 15 भी जो दिया गया वह दिया नहीं जा रहा है ना। और उसमें भी उम्मीदवार दिए गए, उन उम्मीदवारों में भी एक उम्मीदवार जो आरजेडी का विधायक था उसका नामांकन ही रद्द हो गया, सुगौली से ही ना, इंजीनियर शशि भूषण सिंह। तो अब देखिए बीजेपी जो है, और बीजेपी का ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान हो, विनोद तावरे हो, बीएल संतोष हो, धर्मेंद्र प्रधान नहीं शामिल करा है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान लगे ऑपरेशन में, और उनके साथ बने हुए हैं कौन? ऋतुराज सिन्हा। यदि आप बिहार की राजनीति को देखिएगा, बिहार के भाजपा नेताओं में देखिए, धर्मेंद्र प्रधान तो बिहार के चुनाव प्रभारी हैं, विनोद तावरे बिहार प्रभारी हैं, दिलीप जायसवाल अध्यक्ष हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं लेकिन स्वयं चुनाव लड़ने चले गए हैं। तो इस बीच ऋतुराज सिन्हा तेजी से उभरे हैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में, और वह लगातार जो जिम्मेवारी सौंपी जाती है, आपने देखा कि कैसे ब्रह्मपुर में डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी को, जनसुराज के उम्मीदवार को बैठाया गया। आपने देखा गोपालगंज में कैसे डॉक्टर शशिकांत सिन्हा को बैठाया गया, और आपने देखा दानापुर में कैसे उम्मीदवार ही गायब हो गया। गायब होने के बाद अमित शाह के पास पहुंच गया। तो आरजेडी के स्टार प्रचारक को बीजेपी लेकर भाग गई। अब अनिल सहनी जो कोर्ट से सजा याफ्ता रहे हैं, जिनकी विधायकी इस कारण गई, वह बीजेपी के लिए वोट मांगते दिखाई पड़ेंगे। तो आरजेडी के स्टार प्रचारक को ही बीजेपी ने अपने में शामिल करा लिया। तो बीजेपी ऑपरेशन कर रही है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर के 3 विकेट गिरा चुके हैं, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन महागठबंधन भी चल रहा है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो बड़ा ऐलान भी किया है, सहनी नेता एनडीए के साथ आएंगे। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।